हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ऐसे तीन स्टॉक्स देखने वाले हैं जिन्होंने फ्राइडे के सेशन में ब्रेकआउट दिया है और जिसमें हम मंडे को ट्रेड ले सकते हैं। तीनों स्टॉक्स ने हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है और इसकी वीडियो में एक जो हम इम्पोर्टेंट चीज और डिस्कस करेंगे वो ये होगी कि स्टॉक्स में पैटर्न इन पैटर्न यानी एक पैटर्न के अंदर दूसरे पैटर्न ने ब्रेकआउट दिया है, उसको भी हम इस बार चार्ट में ड्रॉ करके और एनालाइज करके देखेंगे। जब भी ऐसा होता है तो हमारे जो टारगेट अचीव होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। बाकी जब अभी मैं आपको चार्ट पे ले चलूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैं किस चीज की बात कर रहा था, इन पैटर्न ब्रेकआउट की। यहाँ पे हम अपने पहले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। विधि स्पेशलिटी का ये वन डे का स्टॉक है जिसमें इसने ब्रेकआउट दिया है। अब हम यहाँ पे इसका चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मैं इसका चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। आप भी साथ में चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं या ये वीडियो देखने के बाद खुद से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं मार्केट में तो आपको चार्ट खुद से ड्रॉ करने सीखने चाहिए। यहाँ पे आप एक बार चार्ट मेरा देख लें कैसे मैंने ड्रॉ किया है, उसके बाद आप एक बार खुद चार्ट ड्रॉ करके देखें। तब जब आप ये ज़्यादा बार कर लेंगे, ज़्यादा बार हो जाएगा आपके साथ कई बार वीडियो देखने के बाद, तो आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा और आपको खुद से फिर चार्ट्स मार्केट में दिखने लगेंगे स्टॉक्स के। तो अब हम यहाँ पे पहले जो स्टॉक की बात करते हैं वो है विधि स्पेशलिटी, जिसका हमने अभी चार्ट देखा। ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया इसने, यहाँ पे आके दिखाता हूँ मैं। देखिए इस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है, अलॉन्ग विद इसकी वॉल्यूम भी जो हम देख रहे हैं वो हैवी है। इसका मतलब कि इसमें नई एंट्री हुई है लोगों की। हैवी वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है ऑल टाइम हाई का। अब मैं इसमें जो पैटर्न इन पैटर्न ब्रेकआउट कह रहा था वो ये देखिए। एक पैटर्न हमारा ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमें दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 22 मार्च को। 9.82% ये स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद इस स्टॉक ने हल्का सा रिट्रेसमेंट किया। और जो हम ट्रेंड लाइन की बात करते हैं वो देखिए कि यहाँ पे जब हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी और ब्रेकआउट आया था तो इस स्टॉक ने बिल्कुल यहाँ पे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया अपने और वापस ऊपर बढ़ गया। तो अगर आप परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आपको आता है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका स्टॉक बिल्कुल इस लाइन को टच करके वापस ऊपर निकल रहा है, विच इम्प्लाइज कि दिस इज द परफेक्ट ट्रेंड लाइन। कभी भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये बातें जरूर आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कभी ऐसा होता है। अब हमने चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर लिया, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है अलॉन्ग विद हैवी वॉल्यूम स्टॉक ने। अब हम इसके टारगेट्स और स्टॉप लॉस की बात करते हैं। इसके लिए हम अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करेंगे। ओके, मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ये लगा दिया है। यहाँ पे हम अपना टारगेट देख रहे हैं तो टारगेट हमारा अराउंड आ रहा है 490 का, 488 490 का। सेकंड टारगेट हमारा 510 का आ रहा है। तो हम यहाँ पे अपना टारगेट लिखते हैं। हमारा टारगेट बन गया इस स्टॉक में 490 और 510 का। और अब हम इस स्टॉक के अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो बिल्कुल हम इसके नीचे ही रखेंगे। अगर ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के नीचे चला जाता है अपना तो हम मान सकते हैं स्टॉक में हमारा व्यू नेगेटिव हो जाएगा। हल्का सा हो सकता है ये स्टॉक रिट्रेस कर सकता है, लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पे देखा इस वाली कैंडल में, ये स्टॉक अगर यहाँ पे आया तो इसके ऊपर ये निकल जाएगा। इसका मतलब कि ये स्टॉक यहाँ तक अगर आया भी तो हमें जो अपना ब्रेक स्टॉप लॉस रखना होगा वो क्लोजिंग बेसिस पे रखना होगा। तो हमारा जो स्टॉक का स्टॉप लॉस बन रहा है वो हमारा 445, वो भी क्लोजिंग बेसिस का बन रहा है। तो ये हमारा बन गया विधि स्पेशलिटी का वन डे का चार्ट, जिसमें इस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है अलॉन्ग विद हैवी वॉल्यूम, जिसका हमने टारगेट देख लिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करके, और स्टॉप लॉस देख लिया हमने। ऑल टाइम हाई को मानते हुए हमने इसका स्टॉप लॉस रख लिया और वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। ये हमारा फर्स्ट स्टॉक हो गया जिसमें हमने अपने टारगेट और स्टॉप लॉस देखी। अब हमारा सेकंड जो स्टॉक है हम उसकी तरफ चलते हैं। ये है इंडिया ग्लाइकॉल का है। इसका मैं अब आपको चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसमें इस स्टॉक ने पैरेलल चैनल और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है।
इसमें भी अब मैं आपको चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये हमारा अपर एरिया बन गया, ट्रेंड लाइन एरिया, और ये हमारा पैरेलल चैनल का डाउनवर्ड बन गया, ये बन गया। अब देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये कैंडल देखिए 12% की कैंडल है। इट शोज़ कि जब इस कैंडल ने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया, तो ये स्टॉक ने अपवर्ड मूवमेंट लिया। इसलिए हम इस पॉइंट को अपना एज़ अ सपोर्ट एरिया मान सकते हैं। अब ये 12%, कभी भी आप कोई ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ कर रहे हो और आपको ऐसी बड़ी कैंडल मिले उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट, तो आप मान सकते हैं कि वो जो एरिया होगा वो एज़ अ सपोर्ट का काम आगे चल के ज़रूर करेगा। यहाँ पे उसने वो काम किया, यहाँ पे उसने काम किया, और अब इस स्टॉक में हम पीछे जाके देख रहे हैं, तो ये देखिए आप, यहाँ तक हम अपनी ट्रेंड लाइन ले आए, तो ये मान सकते हैं कि हम ये हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट पॉइंट है। कभी भी आप ऐसा देखें, तो बिल्कुल आप उसमें यहाँ पे एंट्री ले सकते थे और ये हमारा टारगेट हो जाता। यहाँ पे एंट्री हम लेते, ये हमारा टारगेट हो जाता। अब हमारा क्या हुआ है कि यहाँ पे ये अपर ट्रेंड लाइन बन गई है, और ये जो एरिया है, अब ये वाला जो एरिया है, वो ये एरिया बन गया है। इसमें यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट आ गया है। तो अब कभी भी स्टॉक अगर यहाँ पे आएगा, तो हम एंट्री इसमें दोबारा स्टॉक में ले सकते हैं। अब इसके हम जैसे टारगेट्स की बात करें और स्टॉप लॉस की बात करें, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो हम इन पैटर्न की बात कर रहे थे। इसमें अब देखिए आप, जैसे अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक आप देखिए, चार्ट्स खुद से ड्रॉ करिए, तभी आपको ये चीज़ आएगी मार्केट में। अब बताइए आपको ये क्या पैटर्न लग रहा है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हम इसका यहाँ पे कंप्लीट पैटर्न ड्रॉ हमने कर दिया। ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल हो गई। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये नेक लाइन हो गई, ये हमारा राइट शोल्डर हो गया, जिसमें इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। उसके बाद देखिए कितना अच्छा अपवर्ड मूवमेंट आया। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको ये स्टॉक देखने में, एनालाइज करने में ईज़ी होगा। आप मेरे वीडियो देखते हैं, आप खुद से उसके बाद चार्ट ड्रॉ करें, तभी आपको ये बेनिफिट होगा। अब इसका जैसे हम टारगेट मानते हैं, तो अगर इसका हम टारगेट देखें, तो क्या आ रहा है? हमारा टारगेट इसका आ रहा था, इसका टारगेट हमारा यहाँ तक का अराउंड बन रहा था 1125 का। एज़ अ साइकोलॉजिकल लेवल हम कह सकते हैं कि 1100 कैन एक्ट एज़ अ रेजिस्टेंस पॉइंट, जिस पे ये स्टॉक आया और इसने 1112 का हाई दिया, तो हम मान सकते हैं इसका टारगेट अचीव हो गया है। तो ये वाला पैटर्न का टारगेट अचीव हो गया है। अब हम बात करते हैं अपने इस पैटर्न की, जो हमारे ये पैरेलल चैनल का पैटर्न है। इसके अगर हम टारगेट की बात करें, तो जैसा कि आप पैरेलल चैनल का टारगेट जानते हैं क्या होता है, जो पैरेलल एरिया होता है हमारा, वही हमारा टारगेट माना जाता है। तो हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पे ले आते हैं, तो हमारे इस स्टॉक में टारगेट अराउंड बन रहा है 1265-67 के अराउंड का। हम थोड़ा-सा इसको नीचे ले आएँगे, क्योंकि जैसा हमने देखा इसमें 1120 का बन रहा था, स्टॉक ने 1110, 1112 का हाई दिया। इसलिए हम इसको हल्का-सा नीचे लाके जो अपना टारगेट रखेंगे, वो हमारे इस स्टॉक में टारगेट हम 1250 का रखेंगे। और एक साइकोलॉजिकल लेवल जो हमारा जब भी 0-0 जैसे हो जाता है, जैसे 100, आपने कभी देखा होगा 95 पे स्टॉक ने अगर ब्रेकआउट दिया है, तो वो 100 तक ही जाता है और वहाँ से नीचे आ जाता है। तो जहाँ भी 0-0 होता है, वो एज़ अ साइकोलॉजिकल हमारा एक्ट करता है। इसलिए हम बीच में एक 1200 का टारगेट भी अपना रखेंगे एज़ अ साइकोलॉजिकल लेवल। मार्केट में ये साइकोलॉजिकल लेवल बहुत मायने रखता है, बहुत काम करता है। अब हम इसके अगर स्टॉप लॉस की बात करें, तो स्टॉप लॉस हमारा ऑल टाइम हाई यहाँ पे इस स्टॉक ने यहाँ पे 162 दिया है, 1062 दिया है, लेकिन हल्का-सा नीचे लाके हम इसको 1050 पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि हमारे टारगेट भी बड़े हैं। तो हमारा इसका स्टॉप लॉस हो रहा है 1050 का। इसका भी हमारा क्लोजिंग बेसिस है, जैसा कि हमने अपने पिछले स्टॉक में देखा, क्यों रीज़न। तो स्टॉक का हमारा टारगेट आ गया, स्टॉप लॉस आ गया, इन पैटर्न ब्रेकआउट भी आ गया। जब भी आप कभी देखें इन पैटर्न ब्रेकआउट, तो हमारे टारगेट अचीव होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सेकंड थिंग, जब भी कोई आप ऐसी देखें कैंडल जो हेवी वॉल्यूम के साथ और ऊपर गई है ज़्यादा, तो उसको आप मान सकते हैं कि वो सपोर्ट पॉइंट
एज अ सपोर्ट पॉइंट वो जरूर काम करेगी। ये हमारा हो गया सेकंड स्टॉक जिसमें हमने टारगेट और स्टॉप लॉस देखा, पैरेलल चैनल ब्रेकआउट था ये। अब हम अपने थर्ड स्टॉक की बात करते हैं। थर्ड स्टॉक है हमारा HDFC का 1 डे का चार्ट है। जी हाँ, इसका जो है ये हम 4 आवर पे लगा लेते हैं, हमें थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इसमें भी अब आप यहाँ पे देखिए, आपको कुछ एक दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए आप, आपको कोई पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है? मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ड्रॉ करके आपको और क्लैरिटी आएगी। ये आपको दिखी लेफ्ट, ये आपको दिखी नेकलाइन, ये आपको दिखेगा अब यहाँ पे आके हमारा राइट शोल्डर। ये हमारा आ गया राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, नेकलाइन, राइट शोल्डर। अब आपको ये पैटर्न दिखा। इसका अब आप हम ये भी ड्रॉ कर लेते हैं, ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है। इसका ब्रेकआउट हमारा फ्राइडे के सेशन में ही हुआ है। ये हमारे स्टॉक का ब्रेकआउट आ रहा है। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, नेकलाइन, राइट शोल्डर, इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। एंड सेकंड थिंग, इसमें एक और हमारा बन रहा है। यहाँ पे आप देखिए, अपर एक ट्रेंड लाइन और यहाँ पे आ रही है, जिसमें इस स्टॉक ने बार बार आके यहाँ पे रिवर्स हुआ है। देखिए ये ट्रेंड लाइन जैसे मैंने ड्रॉ करी, एक बार हल्का सा यहाँ से थोड़ा सा नीचे ही रह गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आके, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे आके इसने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे आके इसने ब्रेकआउट दिया और ये फिर इसके बाद ऊपर निकल गया। तो हम मान सकते हैं कि ये हमारा एक वैलिड ब्रेकआउट हो गया है। और सेकंड ब्रेकआउट हम जो देख रहे हैं वो हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तो इसमें दो ब्रेकआउट हमारे एक साथ हो रहे हैं, दो पैटर्न के। एक तो ये अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और सेकंड हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। अब इसका टारगेट और स्टॉप लॉस आप खुद से डिसाइड करिए। मैंने आपको सेकंड इंडियन ग्लाइकॉल में बिल्कुल आपका इसका टारगेट और स्टॉप लॉस आपको दिखाया है। आप एक बार खुद से उसको ज़रूर ड्रॉ करके देखिए। अदरवाइज़ आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे आके वहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे इसका टारगेट लिखा है अलोंग विद स्टॉप लॉस। बट क्योंकि ये एफएनओ स्टॉक है हमारा, तो इसमें हम ये नहीं देख सकते कि हमारा जो टारगेट, वैसे क्योंकि इसमें हमारा यहाँ तक का आ रहा है इतना ज़्यादा, अगर हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो हमारा टारगेट यहाँ पे 2880 का, 2870 का बन रहा है हमारा। इतना इस स्टॉक में मूवमेंट जल्दी देखने को नहीं मिल सकता क्योंकि ये एफएनओ स्टॉक है। एफआईआई डीआईआई होल्डिंग इसमें बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही कोई एफएनओ स्टॉक ज्यादा बढ़ता है, सेलिंग उसमें स्टार्ट होती है। तो एफएनओ स्टॉक का जो टारगेट आप देखें वो आप प्रीवियस हाई को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए इसका टारगेट देखें। टारगेट आप खुद से देखेंगे, खुद से इसका टारगेट लिखेंगे इस स्टॉक में, और उसके बाद आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे आके वहां पे देख सकते हैं कि इसका टारगेट कितना रखा गया है। प्रीवियस हाई मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रीवियस हाई को देखते हुए आप इसका टारगेट रखेंगे। बिल्कुल ये प्रीवियस हाई जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रीवियस हाई आप यहाँ पे देख रहे हैं। स्टॉप लॉस जरूर मैं आपको एक बार इसका डिस्कस करके दिखा देता हूँ। स्टॉप लॉस क्या होता है, हमारा जो दोनों पैटर्न जहाँ पे ब्रेकआउट दे रहे हैं, अगर उसके नीचे स्टॉक आके बंद होता है तो हमारा उस स्टॉक में हम मान सकते हैं कि ये हमारा इनवैलिड ब्रेकआउट हुआ था। एफएनओ स्टॉक है तो थोड़ा सा इसमें रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि इसके नीचे आके बंद हो। तो आज के दिन में हमने 3 स्टॉक्स देखे, जिसके हमने टारगेट देखे, स्टॉप लॉस देखे, पैटर्न इन पैटर्न ब्रेकआउट भी देखा हमने, और कैसे हमने देखा कि अगर कोई ट्रेंड कैंडल ज्यादा मूवमेंट करती है तो बाद में आके वो एज अ सपोर्ट पॉइंट भी वो कैंडल एक्ट कर सकती है। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।